कि यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया। और देश आप जानते हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, जैसा कि नेम भाई बता रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं बदलाव बदलाव। ये बदलाव एक उभार है, जो एक घनघोर हताशा और निराशा के दौर से देश गुजर रहा था। लोगों को एक आशा थी, जगाई गई थी, स्वप्न जगाए गए थे, दिवा स्वप्न दिखाए गए थे। तो उससे इस समय निकलने की एक उम्मीद है। इसमें लोग हम लोगों के साथ हैं। उनको जो बातें पहले हम लोगों को बुरी लगती थी, आज वही बातें उनको समझ में आ रही हैं। इसलिए लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। पूरे देश में, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन की मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ सब लोग हैं। यहाँ पर भी हम सब लोग देखिए, आप पार्टी के हमारे तमाम साथी लोग हैं। भाई अज्जू जी समाजवादी पार्टी के, और देवी शंकर पांडे, असलम भाई सुभाष चंद्र पांडे कहाँ गए, स्टेट यूनियन के लीडर, ये गौहर काजी साहब, रघुनाथ जी और सब हमारे साथीगण, यहाँ पर सब लोग आप लोग उपस्थित हैं। अब केवल यही काम करना है कि जनता समझ गई है तो हम लोग इसको कार्य परिणत करें 25 का। इधर हम लोगों के पास अब 8, 10 और 12, 13 दिन और है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, लोगों से बात करें। हमने भी जैसे देखा कि बादशाही मंडी में कोई एक हमारे जो यूट्यूबर हैं वो अपना बना रहे थे फिल्म, कई व्यापारी भाइयों से उन्होंने बातचीत किया तो छूटते ही उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, जीना मुहाल हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, ऑनलाइन व्यापार ने हमारे धंधे को खत्म कर दिया, जो पैसा लगाते हैं वो भी नहीं आ रहा है। फिर उसने पूछा कि विकास कहाँ, यहाँ विकास हो रहा है। उन्होंने कहा विकास हो रहा है, सड़कें बन रही, सब कुछ हो रहा है। फिर उनका शिक्षा, कहा शिक्षा में भी बहुत भ्रष्टाचार, फीस बहुत बढ़ गई है, किताबें का दाम बढ़ गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। लेकिन जब फिर और पूछा, अब पता नहीं भय बस या मोह बस या जाति समीकरण में कहा वोट मोदी को। ये 8-10 दुकानदारों ने उस यूट्यूबर ने किया। अब ये स्थिति है, लेकिन हमको लगता है कि भय बस है। वो जानते हैं कि अगर बोल देंगे कहीं पता चल गया तो जीएसटी वाले ना आ जाए। देखिए जो भय का वातावरण है, इस भय के वातावरण को आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनको कहते हैं परिवारवाद, तो उनकी एक लिगेसी, उनके नाना दादा से लेकर माता जी तक सब लोग वो रहे हैं। तो केवल इसके पास और कुछ कहने को है नहीं कि ये कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के सोते हुए लोगों को और कहेंगे नेताओं को भी डरे शहर में बैठे थे, झकझोरा, कश्मीर से आपके कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने जो यात्रा की और एक तपस्वी की तरह किया। ये तो फर्जी फकीर और तपस्वी हैं, वो तो सही में तपस्वी। हम भी उनके साथ रहे, लेकिन इतना हम लोगों को नहीं देखा। इधर 1-2 साल के अंदर उनके जो जहन में गर्मी आई है, गुस्सा आया है कि इस देश को तबाह कर रहे हैं, इस तबाही से बचाना है। इसलिए बचाना है कि कांग्रेस ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद शासन किया, देश को यहाँ तक ले आए, और आज ये लोग देश को डुबाने के उसमें हैं, बड़े बड़े पूंजीपति। इसलिए इसको बचाना। यहाँ पे 0 में और बात मैं कहना चाहूँगा। सब लोग कहते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि संविधान बदलेगा और बदलेंगे, ये बात सही है, लेकिन क्या बदलेंगे? हमारे तमाम जज्बाती लोग वो समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, इसके नाम पे कहा वोट लेना। क्योंकि जो बैठा है, माफ़ करिएगा कि वो कहता है कि बीइंग गुजराती मेरे ब्लड में कॉमर्स, तो कॉमर्स के हिसाब से देखता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, हिब्रू जो भी है सब उसके लिए बिजनेस के तौर पे, कॉमर्स के तौर पे, और कॉमर्स में लाभान देखा जाता है। तो चूंकि हिंदू ज़्यादा हैं भारतवर्ष में, इसलिए वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र।
ये चुपचाप कहते हैं, सबसे नहीं कहते। तो हमारे तमाम भाई इसी में खुश हैं, विशेषकर हमारे जो सवर्ण लोग हैं, संपन्न लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र तो केवल आपको वोट देने की, ये जो असली राष्ट्र बनना है, आज रूस ने कहा है, रूस हमारा दोस्त रहा है। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है, रूस हमारे साथ खड़ा हुआ, वैचारिक आधार। उसने कहा है कि अमेरिका जो है भारतवर्ष को बांटना चाहता है। तो जो ये अमेरिकी विदेशी शक्ति है, इस आदमी के माध्यम से, इसके ग्रुप के माध्यम से इस देश को बांटकर, क्योंकि अगर यही संविधान रहेगा जो अभी तक है, हो सकता है कल हटा दिया जाए। तो जो भी जिसको भी इन्होंने बैठाला है, ये हटने ना पाए, इसलिए अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात किया इन्होंने। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पर्सन की बात करने जा रहे हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका की है, वहाँ पर लागू, उसी तरह यहाँ पर ही चाहते हैं। और इसीलिए इनके लोग कह रहे हैं कि 400 दीजिए तभी हो पाएगा। इसलिए 400 तक इनको कहीं पहुँचने नहीं देना। आज इनके सारे मुद्दे कुछ है ही नहीं, जो कहा कुछ किया नहीं। हम तो कहेंगे तेजस्वी यादव, वो बहुत ही मैंने तकनीकी ढंग से चुनाव लड़ा। इन्होंने गैस के सिलेंडर पे क्या कहा, महंगाई पे क्या कहा, बेरोजगारी पे क्या कहा, किसानों के लिए क्या कहा, महिलाओं के लिए क्या कहा, नौजवानों के लिए क्या, जो पहले कह चुके हैं उनका सब वीडियो करेक्ट कर दिया। पहले उनका भाषण सुनाता है और उसके बाद कहते हैं अब आप लोग बताइए। और आप लोग भी तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं, आपने देखा है। दूसरी बात, जो विकास की बात, अब इधर चुनाव आ गया है, रोज 3-4 मोहल्ले के सैकड़ों लोग भागे आ रहे हैं, हमारा घर गिराया जा रहा है, हमारे मकान गिराए जा रहे हैं, जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकान का मुआवजा नहीं मिल रहा है, घर गिरा दे रहे हैं। चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। ये चौड़ी सड़कें कहाँ हो? ज़्यादा चौड़ी सड़कें एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाने वाली हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाली हैं, जिसपे कि जो इनके जो पूंजीपति साथी हैं, अडानी अंबानी, इनकी 25-50 तक जो पहले सड़कें हैं आसानी से पास हो। और हम आप उसका जो है टोल टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, GST टैक्सेशन है, रोड टैक्स भी टैक्सेशन है, आपके टोल टैक्स भी टैक्सेशन है। इस तरह ये पूरे देश को जो अभी तक गुमराह करके रखे थे, वो देश समझ गया है। और हम लोग तो अभी गांव भी गए, ज़्यादातर तो हम लोग यहीं रहते हैं शहर में ही, लेकिन गांव भी इधर गए, तो आम गाँववासी यहाँ पर लोग समीकरण बना रहे हैं, हमारे मीडिया के लोग बनाते हैं, ब्राह्मण इधर, ठाकुर उधर, सब जाति के लोग जो भी जरा समझदारी है जिनके कहीं जाते हैं, वो कह रहे भैया बदलाव। एक पंडित जी हमको मिले जो ही गाँव में, पूरा ऊपर चंदन वंदन लगाए थे। हम सोचे शायद हमारी बात को बुरा मान रहे होंगे, हम जब लोगों को समझा रहे थे, तो अंत में उन्होंने कहा भैया आप सब बताओ, लेकिन जो बीजेपी को भी खाएगा, बीजेपी नामा नहीं ले, कहा था मोदी की गारंटी। देखा तो कि मैंने उन्होंने बहुत गाली बका, खैर उसको नहीं कह सकते आपसे। ये एक गुस्सा, जैसे रावण कहता था मैं लंकेश हूँ, तीनों लोग में मेरा राज, उसी प्रकार कह रहा मेरी मोदी की गारंटी। इसलिए व्यापारी भाइयों, आप लोग भी निवेदन है कि केवल जात और धर्म चक्कर मत पड़िए, भूखे भजन न होए गोपाला। आप व्यापारी हैं, हम जानते हैं, इसके पहले भी ऑनलाइन धंधे की बात हुई, लेकिन जैसे हुआ मनमोहन सिंह ने वापस ले लिया। हम देखते हैं ना, दुकानों में हम देखते हैं खाने पीने का सामान या फल फूल दवा, 3 जगह तो आपको ग्राहक दिखाई पड़े, लेकिन और जो दुकानदार हैं शायद किसी ग्राहक की वहाँ पे उनकी होती है। भाई विजय मिश्रा यही बता दें उनके यहाँ कितना बिकता है। अभी तक आप टैक्स देते थे, आपको जो पाइप वाइप सिंचाई का साधन है टैक्स नहीं लगता, तो क्यों टैक्स हो गया? पहले 6% अब 18% हो गए। तो चारों तरफ लूट के माने टैक्स से जबरदस्ती घसीट के अपनी तिजोरी भरना, और तिजोरी के माध्यम से
अपने इन तमाम जो बड़े पूंजीपति हैं उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। टमाटर की दाम बढ़ गया। आपके 2014 भारतवर्ष में ऋण 51 करोड़। अभी जो पिछला सदन हुआ है उसमें इंडियन वित्त मंत्री ने बताया है कि अब इस समय 205 लाख करोड़ ऋण है। विदेशों से ऋण ला रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, आपके एयरपोर्ट बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं और इस सब को बना के अपने इसी मित्र अडानी को सौंप देते हैं। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री बना के हमको भी दे दे तो हम भी राजनीति न करें, हम चल वही करने। पैसा गवर्नमेंट का, सरकार का, हमारे आपके टैक्स का, और उसको चलाएगा कौन? ये इनके पूंजीपति चलाएगा। अब इधर कुछ क्या गड़बड़ हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजनीतिक जो पक्षों उन्होंने कहा कि टेम्पो और काला धन और अडानी अंबानी पता नहीं क्या, हमको लगता है कुछ लोगों ने बदलाव देख लिया है। जैसे जनता बोल रहे हो तो बहुत भारी मैंने भविष्य में देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, उनको लग गया है कि जो है बदलने वाला है, तो कुछ जो भी बात हो ही हो। लेकिन इनका जो ये कहना है, एक सड़क छाट आदमी कहता है, जैसे टेम्पो के सवारी वाले कहते हैं हमारे टेम्पो में बैठो, हमारे टेम्पो में बैठो, अब वो टेम्पो तो कहा ये भाई भाई बैठे हैं सवारी के लिए, टेम्पो वाले लड़ने लगते हैं। ये उसी तरह भाषा में बात करने लगे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस न धर्म न जाति, सब धर्म सब जाति भारतवासी, उनका सबका सम्मान, सब अपना अपना धर्म निभाएं, अपना अपना काम करें, उसमें सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। और आर्थिक रूप से जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, रोज अखबार में पढ़िए 1-2 आत्महत्याएँ हो रही, व्यापारियों में हो रही। तमाम व्यापारी भाई जो ऋण लिए हैं नहीं हो पा रहा है, वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। इन दौर से जो देश गुजर रहा है उसे निकालने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। उसमें हमारे सभी साथियों ने, भाई राहुल जी और अखिलेश जी की कन्नौज मीटिंग हो रही, 4.5 लोग भाग रहे हैं। हम लोगों को है ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराएं। और ये बात जो ध्यान रखना है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पर्सन जो होने जा रहा है, अगर हम इस पर चूक गए तो वही होगी का वर्षा जब कृषि सुखानी। अगर खेती सूख गई तो उसके बाद लाख वर्षा हो उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उज्जवल भाई को खुद बन के, उज्जवल रमान खुद बन के, राहुल गांधी अखिलेश यादव हम लोग समझ के वोट करें, उनको जिताएं। और ये जिस तरह इनका नाम है उज्जवल, उसी तरह भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत नगर के वार्ड अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी और इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अवस्थी जी, बड़े भाई अरुण पाठक जी और मंच पर बैठे तारिक अंजू भाई, हमारे विश्वविद्यालय के साथी देव प्रसाद पांडे जी, अनिल कुशवाहा जी, विजय मिश्रा जी, हम लोगों के छात्र जीवन के राजनीति जिनसे हम लोगों ने सीखा, शहर उत्तरी के 4 बार के विधायक, हम लोगों के नेता बड़े भाई अनुग्रह नारायण सिंह जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भाई रघुनाथ द्विवेदी जी, आप पार्टी के काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मानस शुक्ला जी, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दलदन पटेल जी, शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद इरफान भाई, सतीश केसरवानी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव,
हमारे वार्ड अध्यक्ष कटघर के सतीश श्रीवास्तव जी, हमारी महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी के अफरीन खान जी, चौखंडी की वार्ड अध्यक्ष पूनम यादव जी, हमारे समाजवादी पार्टी की महिला कोर्ट की जिला अध्यक्ष सद्भावना मिश्रा जी, और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभिनंदन वासणे जी, अशोक सिंह जी, हमारे पुराने साथी इंटर कॉलेज के संतोष यादव जी, पूर्व पार्षद राम बाबू कृष्णवानी जी, अभिषेक शुक्ला जी, के साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव सादुल्ला जी, महासचिव त्रिपाठी जी, अजय गौड़ जी और हरीशचंद्र मालवी जी, और इस मंच का अभी तक संचालन कर रहे वार्ड के पार्षद, बहुत ही संघर्षशील, कई बार से पार्षद जनप्रिय नेता नेम यादव जी, हरीशचंद्र मालवी जी, रिजवाना जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित भाइयों, हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। नैनी में अब तक हम लोग की 10 बैठकें हो चुकी हैं और 12 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक 4 बैठकें कर रहे हैं। हम अपने वार्ड संतोष संग्रही जी, हमारे केसरवाली शिवशंकर केसरवाली जी, हम अब्दुल शकूर हमारे वार्ड अध्यक्ष करेलाबाद, हम कमल अग्रहरी जी हमारे सचिव है शहर कांग्रेस कमेटी के, हम अपने वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से अपने जो हमारे सभासदों का चुनाव लड़ चुके हैं उनके माध्यम से हमने पूरे 377 बूथों में बूथ लेवल एजेंट बना लिए हैं, जिसकी हार्ड कॉपी कल हम हमारे नेता रेवती रमन जी, जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं, उनको हम सौंपने जा रहे हैं। हम आप से वादा करते हैं कि हम हर बूथ पर और मजबूती से कांग्रेस और गठबंधन खड़ा रहेगा, और पूरे शहर में जिस तरह से हम लोग आज मालवीय नगर में 2 घंटे वहां पद यात्रा सब लोगों ने किया, हमारी पूनम यादव लगातार महिलाओं को लेकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, निश्चित रूप से बदलाव का माहौल है। और हमारे प्रत्याशी उज्जवल रमन जी शहर दक्षिणी से निश्चित रूप से भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय कांग्रेस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक हमारे छोटे भाई अनुग्रह नारायण जी, अरुण पाठक जी, नेम यादव जी, अर्जुन जी, जीवराज हेरा जी, अभय अवस्थी जी, मंच पर बैठे हुए सभी साथियों, समय बहुत हो गया है। मैं कई मीटिंगें करके आखिरी मीटिंग आपकी है। मैं चंद शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मानना ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, ऐसा नहीं। जब तक वोट न पड़ जाए सत्यभामा जी नहीं है, जब तक वोट न पड़ जाए, वोट की काउंटिंग न हो जाए, तब तक ये मानना कि हम चुनाव जीत गए हैं, ये सही नहीं। मैं एक बात आपको अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र कर दिया था कि उज्जवल रमन जी का पर्चा खाली हो जाए, और बीजेपी के कार्यालय में मिठाई भी बनी। लेकिन मैं उस अफसर को बधाई देता हूँ जिसमें 5-6 घंटे लगा जरूर, लेकिन उसका फैसला जो आया तो निष्पक्ष फैसला, और उन्होंने कहा कि अब पर्चा खाली नहीं करेंगे। ये हताश हो गए कि ये साफ दर्द हर चीज
धर्म का इतना बड़ा उनके पास किया है कि आज सबसे बड़ी अवधि पार्टी अगर कोई है तो भाजपा है। इनके पास इतना धन है। आपने देखा इलेक्शन बॉन्ड इन्होंने चलाया, सबसे ज़्यादा चंदा अगर किसी को मिला तो भाजपा को। किससे लिया इन्होंने? जो दवाई की कंपनियाँ थी, जो प्रतिबंधित थी, जिन पर छापा पड़ा, सब जगह छापा मार मार के उन कंपनियों से चंदा लेने को कहा। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, इन्होंने वैक्सीन कंपनी वाला को ऐसी वैक्सीन लगवा दिया कि जो पेट्रोल पंपों पर और हर जगह लगा रहता था मुफ्त वैक्सीन, इतने करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन, अब वो हटा दिया गया। प्रकाश जी, वो हटा दिया गया। वो हटा दिया गया। हजारों नौजवान 25 साल से 35 साल की उम्र में, लड़के लड़कियाँ हार्ट अटैक से, ब्रेन हैमरेज से मर गए। हम लोगों ने सबने वैक्सीन लगवाया। कब किसकी बारी आ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस आदमी ने पैसे के लिए उस कंपनी को वैक्सीन ब्लड टेस्टिंग की। आप ये देखिए कि पोलियो की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कई साल टेस्टिंग के बाद 4-4 साल 5 साल तब लगाई जाती। लेकिन इस आदमी ने 1 महीना टेस्टिंग करवा के सबको लगवा दिया। और आज सब कौन पर लोग सुधार जाएगा उसकी गारंटी। ये आदमी कहता कुछ है, करता कुछ। 10 साल तक इस आदमी ने लोगों को झूठ बोल के, झूठ बोलने में इतना पगाटा झूठ बोलता है कि शायद ही कोई उतना पगाटा झूठ बोल। गुमराह करने का काम अभय जी, ये मोदी से अच्छा और कोई जानता नहीं। इतना बड़ा कलाकार आदमी है, इसको तो सिनेमा में होना चाहिए था। अगर सिनेमा में होता तो बहुत सफल कलाकार होता है। झूठ बोलने में इसमें महारत था। आज परिवारवाद की बात करते हैं। एक बात हम इसे पूछना चाहता है कि मोदी जी, आपका परिवार कहाँ गया? आपके जो आपके साथ रहने वाले लोग थे, आज क्यों आपको छोड़ के चले जा रहे? इन्होंने कहा मैं चाय बेचता था। जिस स्टेशन का नाम बताया इन्होंने, वो स्टेशन अभी 5 साल पहले बना। मैं चाय बेचते थे, मेरा उस स्टेशन बने ही चाय बेचते थे। भाई एक कलाकार आदमी ही कर सकता है कि जो चीज़ बिना भी हो उसको भी बोल। फिर कहते कि आप फकीर हैं, तो लोगों का फकीर है तो छोड़ के चले जाए। अगर आप फकीर हैं तो कैसे छोड़ेंगे? जब इनको इस देश को सत्यानाश करना है, कांग्रेस पर आज राहुल गांधी जी पर हमला करते हैं कि कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि नेवी में जो कंपनियां कांग्रेस ने लगवाई थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे भारत पंप कंप्रेसर, चाहे इंडियन टेलीफोन, चाहे BPCL, उस कंपनियों को बेचने का काम किसने किया? बनाया तो कांग्रेस ने था। देश तो आप रहे हो। जो कांग्रेस ने बनाया तो उसी को तो बेच रहे हो आप, कोई दूसरी चीज तो नहीं बेच पा रहे हो। तो भाई ये तो जब आए थे 5 साल पहले यहाँ, कहे थे कि फैक्ट्रियों को मैं चलवाऊँगा। चलवाने की कौन बात करे? जब पलट के गए तो ये कंपनियां बिकना शुरू हो गई। आज सब बिक गई। 2 लाख लोग इलाहाबाद में आज बेरोजगार। जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई उनके लोग बेरोजगार हो गए। सीओडी में लगभग 20,000 आदमी काम करते थे। सीओडी उन्होंने बंद कर दिया।
सब आदमी की छटनी करते और यहाँ से उठा के ले गए कानपुर में खुलवा दो। आप जितनी भी चीज़ें देखें, जितने बड़े बड़े दफ्तर थे, सब दफ्तरों को यहाँ से हटा दिया गया। आज इलाहाबाद में अगर हाई कोर्ट न हो, एडी ऑफिस न हो, पता लगा और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैं आपकी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज देश में ये कहते हैं कि सनातनी, यहाँ बहुत से हिंदू बैठे हैं। जब हिंदू परिवार में कोई कमी होती है तो आदमी बाल बनवाता है, चौथी करता है, तेरहवीं करता है। इनकी माता जी का जब देहांत हुआ था इन्होंने बाल बनवाया क्या, तेरहवीं की, चौथी की क्या? कहते हैं हिंदू हैं। अरे भाई कैसे सनातनी हुआ, कैसे सनातनी हो? आज एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मीट के व्यापार में भारत नंबर 1 पर है। अडानी पोर्ट गुजरात में है। अगर आप वीडियो दिखाएं, हजारों गाय अरब देश करने के लिए लाइन में लगी थी। और मांस के व्यापार में आज भारत नंबर 1 पर है। जितना और कोई देश इतना एक्सपोर्ट नहीं करता जितना उससे भी इन्होंने चर्चा किया। भाई ये किसी को छोड़ने वाले आदमी नहीं है। आज व्यापारियों का ने सब व्यापार जी आप जो बता रहे थे सब समाप्त हो गया। ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। उससे व्यापारी बेचारा खाली जीएसटी भरने में बेचारा परेशान है। कहीं जीएसटी में गलती ना हो जाए तो इसको जेल जाना है। आज एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐसा शहर है कि जब जब परिवर्तन करता है तो देश में परिवर्तन होता है। याद करिए 2004 में जब आपने परिवर्तन किया, डॉक्टर जोशी को यहाँ से विदा करने का काम आपने किया तो देश से सरकार बदली। और आज आपको हम बता रहे हैं, अगर आपने परिवर्तन किया इलाहाबाद में, तो इलाहाबादी की शख्सियत है प्रयागराज की जो परिवर्तन कर सकता है और किसी शहर में ये कुव्वत नहीं है। अगर आपने परिवर्तन किया तो देश में बदलाव होगा। एक आंधी चल रही है पूरे देश में, राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इसमें उज्ज्वल को जिताइए, अपना भविष्य उज्ज्वल करिए, इलाहाबाद का भविष्य उज्ज्वल करिए और देश का एक बात और बता दें आपको, ये कहते हैं कि बुलडोजर से मकान, उसका पुश्तैनी मकान है, ना मुआवजा दे रहे हो, ना मुआवजा दे रहे हो। बिना मुआवजा दिए आप सबका मकान गिरा दोगे जो 100 साल से 200 साल से बनी थी। मैं लंदन भी गया हूँ, पेरिस भी गया, दुनिया के सब मुल्क में घूमा। लंदन पेरिस की सड़कें बहुत पतली हैं, कोई मकान नहीं गिरा है, कोई मकान नहीं गिरा है। अभी ये आप जाएँ तो आप देखेंगे पतली सड़कें हैं। तो भाई यही प्रयागराज में जरूरी है। 12 दिन का मेला है खाली, कुंभ मेला जो लगेगा 12 दिन का है। गांधी जी चले केवल 12 दिन का मेला है। 12 दिन के मेले में सब पैदल चलते हैं लोग, कोई गाड़ी से नहीं चलता। अगर आप सड़कें ठीक कर दें तो सड़कें गड्ढियाँ ठीक कर दें तो 12 दिन का मेला खत्म हो जाएगा। एक मकान में गिरना पड़ेगा। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर इसके बाद चुनाव के बाद आप किसी मकान में हाथ लगाया तो उज्ज्वल ओवंशी, हम और अनुग्रह राय जी सबको पर निकलेंगे और उनके दिग्विजय में आगे बढ़ेंगे।
आज हमारी जनता लड़ पैसे के बल पर आज चुनाव नहीं जीतते, धन से बड़ा जन होता है। आज जन ही आपके खिलाफ होता है और कोई उनका काम चलने वाला नहीं है। इनकी विदाई निश्चित होगी अगर आपने बदलाव करके दिखा दिया, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना है। लोग कहते हैं दूर चल रहे भाई, हम इस्लाम पर व्यवहार आदमी हैं, हमको तो दूर नहीं लग रही है, हम तो दिन भर घूमते हैं। मान लीजिए उज्ज्वल अभी कम करते हैं, हमको आप देखिए, हमको इस्लाम पर होकर भी लग रही है। आप लोग अगर लोग मुझे करिएगा नहीं तो लड़ाई कैसे जीतेगा? एक बात याद रखिए कि लड़ाई आसान नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको खून मसीहा बहाना पड़ेगा। एक युद्ध से एक बदलाव करना होगा और इस बदलाव करने पर आप लोगों को उसका फल भी मिलेगा, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। लेकिन 25 तारीख तक ये काम कर दीजिए कि न छोड़ेंगे न खाएंगे। पहले मतदान तब जनता, पहले मतदान तब जनता, पहले वोट डलवाइए, 10 बजे तक तब वोट डलवा दीजिए। न जल्दी चलेगा तो ये ना बड़ी गलती है, कहाँ डालने जाए। तो इसलिए आपसे आग्रह करके जा रहा हूँ कि झंडा आपके हाथ में है। राहुल गांधी ने जितना पदयात्रा किया है, चाहे भी हिंदुस्तान में किसी और आदमी किया हो, स्वामी विवेकानंद की बात या शंकराचार्य की बात नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी ने जितना पदयात्रा किया है उतना आज तक किसी ने किया नहीं। इससे बदलाव की लहर में, इस बदलाव की लहर में आप अपनी आहुति दीजिए और इस सरकार को विदा करने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय